Hi everyone, welcome to educational webinar from RM Financial and Advisors. In this webinar, we'll discuss option trading and Black-Scholes model and आप उसको कैसे option trading में use कर सकते हो and the mode of this webinar will be mix of Hindi and English and the webinar is only for knowledge sharing and education purpose. So let's start. या ब्लैक स्कॉल्स मॉडल जो है दैट केम इन 1973 एंड बाय फिशर ब्लैक एंड मायरॉन स्कॉल्स। हम इस मॉडल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन पार्ट इज एडवांस ग्लॉसरी फॉर ऑप्शंस। इस मॉडल को समझने के लिए यू शुड नो ऑल दोज ग्लॉसरी कंसेप्ट्स एंड देन सेकेंड पार्ट फोकस ऑन कि आईवी क्या है, दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वेगा क्या होता है, एंड देन अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या है। इफ टाइम परमिट्स वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज वॉलेटिलिटी स्क्यू एंड व्हाट इज वॉलेटिलिटी स्माइल। कॉन्सेप्ट्स हैं बट दे, अगर आप उसको एनालाइज करोगे ऑप्शन चेन में, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन हाउ वो आपको हेल्प कर सकता है। देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे एंड डेल्टा रिविजिट करेंगे इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे एंड आर सो अगर आपको कुछ ना समझ आए आप यू कैन ऐड इट टू कमेंट्स एंड हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। एंड फाइनली वी विल डिस्कस पार्ट 3 दैट इज अ ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, जहां पर हम मॉडल को समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि वो बायर उस मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है एंड सेलर कैसे कर सकता है। अगर एक एक समरी व्यू में बताऊं तो ये स्कॉल्स मॉडल बेसिकली ऑप्शन के प्रीमियम का कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। दैट इज वन पार्ट टू इट। बट एज अ बायर सी व्हेन, जब भी हम किसी चीज का भाव निकाल रहे हैं और ये मॉडल हमको उसमें हेल्प कर रहा है, दैट इज ओके, दैट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट एज अ बायर वो मेरे को कैसे हेल्प करता है एंड एज अ सेलर वो मेरे को कैसे हेल्प करता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस मॉडल। Yeah, let's discuss and start with part one. So, part one में we will discuss कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एंड देन स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जब भी स्ट्राइक प्राइस समझते हैं तो हमको ये भी समझना है कि स्पॉट और कैश क्या होता है, एंड उसके बाद एटीएम एंड ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एंड कॉल डेल्टा, पुट डेल्टा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, थीटा एंड गामा, दीज टर्म्स वी विल डिस्कस हियर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अंडरलाइंग सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। कोई एक स्टॉक हो सकता है, जैसे टीसीएस का स्टॉक हो गया, टाटा मोटर्स का स्टॉक हो गया, एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटी में भी इंडेक्स ऑल्सो। सो मेरे इस एग्जाम्पल में मैंने इंडेक्स जो है वो निफ्टी लिया है, और ज्यादातर मैं जितना भी ट्रेडिंग करता हूँ दैट आई डू ऑन निफ्टी। आई डोंट इवन गो टू बैंक निफ्टी एंड सो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, सो दैट पीपल ऑलवेज फोकस ऑन द सिक्योरिटीज दे लाइक। एंड प्रेफरेंसेस कि आप शुरू से अगर कुछ सिक्योरिटीज पे फोकस करोगे, दैट विल गिव यू अ सम ग्रिप रादर देन अगर आप सारी सिक्योरिटीज पे एक साथ इधर उधर जंप मारने लगोगे, देन नंबर को रिलेट करने में डे टू डे एक्टिविटी में माइट बी सम डिफिकल्ट। सो जनरली आई हैव सीन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हाउ दे वर्क, कि वो एक सिक्योरिटी, एक इंडाइसेस या सेट ऑफ एक बास्केट बना लेते हैं 5-6 स्टॉक का, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं एंड देन एक दो इंडाइसेस पे वो ट्रेड करते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन ये जो ऑप्शन चेन का जो चार्ट है ना, आई हैव टेकन इट फ्रॉम एनएससी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप इसको समझते हो तो देन इट विल हेल्प यू टू मेक योर परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। आप अपनी एंट्री और एग्जिट को बहुत अच्छा बना सकते हो एंड दैट इज व्हाट वी वांट, राइट। सो ये निफ्टी का भाव 17,854 रुपए 5 पैसे, ये इज अ कैश प्राइस और स्पॉट प्राइस ऑन 3 फरवरी 3:30 बजे शाम को और 3:30 बजे दोपहर को। सो सबसे पहले तो ये समझो ये कैश और स्पॉट प्राइस क्या है। ये वो भाव है जो उस टाइम पर मिल रहा है, ठीक है। अभी वो भाव तो पता लग गया कि कैश का भाव 17,854 है, बट प्लीज नोट कभी कभी फ्यूचर निफ्टी का भाव अलग होता है, 70-80 पॉइंट ज्यादा या 100 पॉइंट ज्यादा होता है। तो आपको दोनों भाव पता है होने चाहिए, बिकॉज जब आप डील कर रहे हो तो यू शुड नो कि कितने भाव का फर्क है और
कितना स्कोप है निफ्टी को टुवर्ड्स फ्यूचर आगे बढ़ने या नीचे घटने का, तो दैट इज देयर। नाउ अभी एटीएम क्या होता है? एटीएम बोले तो एट द मनी, मतलब जो स्पॉट और कैश का भाव चल रहा है उसके उसके आसपास का भाव इज माई एटीएम। सो दैट इज 17,854 रुपए कैश का भाव चल रहा है, वो ही मेरा एटीएम हो गया। नियरेस्ट इज 17,850, दैट्स एटीएम एट द मनी जिसे हम बोलते हैं। एट द मनी में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, फिर उसके बाद देन इट चेंजेस एंड मेक्स अ स्माइल, दैट वी विल डिस्कस नाउ। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एट द मनी को समझने से पहले या इन द मनी को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्ट्राइक प्राइस। अभी वही भाव ही तो है ना भाई, उसको हम फिर इधर स्ट्राइक क्यों बोल रहे हैं? द रीजन इज यहाँ पर ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, बायर इज कमिंग विद लेट्स से बायर जो है वो तेजी करना चाहता है, और बायर इज कमिंग विद द कंसेप्ट दैट अंडरस्टैंडिंग दैट ये हफ्ते में जो भाव है वो 200 पॉइंट से बढ़ जाएगा या 200 पॉइंट से घट जाएगा। बायर सेज ओके आई एम बुलिश, मैं 200 पॉइंट से भाव बढ़ेगा। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को 17,850 का जो है वो निफ्टी कॉल ऑप्शन लेने का है, और अगर ये 200 बढ़ेगा तो दैट मींस मेरा उतने से प्रीमियम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो स्ट्राइक प्राइजेस है ना, ये स्ट्राइक प्राइजेस एक गाइडलाइन है कि बायर और सेलर किस भाव पे इसको परचेज करना चाहते हैं ऑप्शन को। ठीक है, ये भाव जनरली जो है ना, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर के और 10 नीचे के, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। डीप आउट ऑफ द मनी और डीप इन द मनी हमेशा नुकसान करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस यू हैव सम स्ट्रैटेजी विच यू इंप्लीमेंट एंड यू हैव अ हेजिंग सिनेरियो, दैट इज अ डिफरेंट केस। अदरवाइज जो मोटा मोटा वी डू ट्रेडिंग, दैट वी डू इन दिस एटीएम से 10 स्ट्राइक ऊपर 10 स्ट्राइक नीचे। आई तो प्रेफर कि मेरे को 4 स्ट्राइक भी ना छोड़नी पड़े, बट दैट वी विल डिस्कस वंस वी रीच टू दैट पॉइंट। ठीक है, सो एटीएम जो है वो नियरेस्ट है आपके कैश के भाव से, आपके स्पॉट के भाव से। अभी ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिखाता है कि ये आप कॉल एलटीपी, दैट इज योर दिस पॉइंट राइट, कॉल एलटीपी। कॉल एलटीपी जो है ना, दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ कॉल प्रीमियम, ये 104 रुपया 55 पैसे का जो है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिफाइन करेगा कि मैं कितने में ऑप्शन को खरीद रहा हूं, एंड वो टाइम पर पुट का ऑप्शन क्या चल रहा था, दैट इज 130 रुपया। ठीक है, एंड देन डेल्टा क्या था, वी विल कम टू दैट। सो दिस इज माई एटीएम राइट। द नेक्स्ट थिंग कम्स इज, या नेक्स्ट इज इन द मनी। नाउ इन द मनी इज जब भी आपका जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है ना, वो हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू, और सिंपल वे में बोलो तो उसमें कुछ 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 मुनाफा है ऑलरेडी, कुछ वैल्यू है ऑलरेडी। व्हाट डज दैट मीन? अभी भाव चल रहा है 17,854 रुपए का, बट अगर मैं सेलर को बोलता हूं कि एज अ बायर मुझको 17,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने का है, यानी कि 800 वाला खरीद रहा हूं जो अभी 854 चल रहा है, यानी 54 रुपया तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं, बिकॉज दैट इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट उसका अपना भाव कुछ है, दैट इज 54 रुपए, दैट इज इन द मनी। इन द मनी हमेशा एटीएम से महंगा होगा। तो अगर आपको अभी भी इन द मनी आउट ऑफ द मनी में कंफ्यूजन हो रहा है, एट द मनी इज द राइट प्राइस विच यू गेट, उसके बाद इन द मनी में वो इंट्रिंसिक वैल्यू को ऐड करता है, और कुछ अदर वैल्यूज गेट रिड्यूस्ड, दैट वी विल डिस्कस कि क्या क्या अदर इंपैक्ट है। बिकॉज इफ यू सी हियर 17,850 का जो एटीएम है वो 104 रुपए का है, बट 17,800 का विच इज लाइक 50 रुपए लेसर स्ट्राइक विच इज इन द मनी इज 131 रुपीज। सो मोटा मोटा डिफरेंस जो है वो 26 रुपए 45 पैसे का है। बट वाई दैट? बिकॉज हमारा डेल्टा जो है ना वो 0.54 का है। सो आई टेक अ पॉज हेयर एंड वुड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, दैट व्हाट दिस एग्जैक्टली डेल्टा इज। डेल्टा बोलता है कि अगर अंडरलाइंग सिक्योरिटी का भाव 100 रुपए से बढ़ेगा तो मैं कुछ परसेंटेज से भरूंगा। व्हाट डज दैट मीन? लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, दिस वन। ओके, बिकॉज मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया है तो आई एम गोइंग विद दिस वन। सो व्हाट एग्जैक्टली डेल्टा इज सेइंग हियर, दैट अगर हम 17,750 का, दैट मीन्स इन द मनी 100 रुपया इन द मनी स्ट्राइक खरीदते हैं, ये वाला
तो मेरा डेल्टा इज 0.61। व्हाट डज दैट मीन कि 100 रुपया इन द मनी होने के लिए मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, वो तो 100 रुपया इन द मनी हुआ ही हुआ, बट एट द सेम टाइम मेरा जो 104 रुपए का कॉल प्रीमियम था उसमें लगभग 56 रुपया एंड 15 पैसा मेरा और ऐड हो गया, बिकॉज दैट इज 0.61% ऑफ योर। सो मोटा मोटा दिस डेल्टा इज बेसिकली, अगर आपका भाव 100 रुपया इन द मनी आता है तो ये 61 रुपीज आपके प्रीमियम को बढ़ा देगा। यहां पर जो 56 रुपए और 15 पैसे है, दैट दैट डिफरेंस इज बेसिकली विद अदर थिंग्स ऑल्सो, बट वी फोकस की बॉस, अगर 100 रुपया मेरा जो प्रीमियम है और जो मेरी स्ट्राइक है वो इन द मनी आती है, तो मोटा मोटा 60 रुपया मेरे ऑप्शन में बढ़ जाएगा। डज दैट अप्लाई टू द नेक्स्ट स्ट्राइक ऑल्सो? लेट्स सी। अगर 200 रुपया इन द मनी आ जाते हैं हम, तो उस टाइम पर मेरा जो ये बढ़ा वो 128 रुपए से बढ़ा, लगभग 127 रुपए एंड 85 पैसे। बट 127 रुपया 85 पैसे यहां पर बढ़ा, बिकॉज डेल्टा वॉज फर्दर इन द मनी 0.71। सो प्लीज ऑल्सो नोट कि जब भी हम इन द मनी बढ़ते जाते हैं डीप इन द मनी की तरफ, तब हमारा डेल्टा भी बढ़ता जाता है, पॉजिटिव होता जाता है। वो क्यों होता जाता है? बिकॉज हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता जाता है, हम प्रॉफिटेबल होते जाते हैं। बट डीप इन द बडी के अपने 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 चैलेंजेस भी हैं, विच वी विल डिस्कस दैट इन द कमिंग वीडियोस, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए हमको ये चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा। सो दैट इज देयर। ओके, now comes the next one, which is your out of the money. Out of the money is where आपके जो स्ट्राइक प्राइस जिस पे आप खरीद रहे हो ना, उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। व्हाट डज दैट मीन कि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये वॉलेटिलिटी की टाइम की वैल्यू है। जो जो रिस्क सेलर ले रहा है उसकी उसका वो आपको प्रीमियम चार्ज कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? आपने बोला कि मैं कॉल खरीदूंगा 17,900 की, 17,900 की कॉल खरीदूंगा। दैट मीन्स अभी 17,854 की है, आप उसको 900 में खरीदोगे, दैट मीन्स आप 46 रुपया तो पहले ही जो है वो महंगा खरीद रहे हो अगर आज खरीदते हो। बट आप बोल रहे हो कि मैं अगले हफ्ते तक मैं 900 की खरीदूंगा, दैट मीन्स आप ये तो मान के चल रहे हो कि ये सब्सटैंशियल बढ़ेगा। और वो कितना बढ़ेगा? वो बढ़ेगा 81 रुपीज से, बिकॉज ये आपका कॉस्ट है प्रीमियम का। एंड एट द सेम टाइम वो 46 रुपए जो आपने महंगा खरीदा है। तो इट्स लाइक कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, लाइक गोल्ड खरीद रहे हो और उसका भाव 50,000 का है, बट आप बोल रहे हो नो नो नो, मैं 50 का नहीं खरीदूंगा, मैं इसको 52 में खरीदूंगा। तो दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगले हफ्ते तक के बीच में गोल्ड का भाव 2,000 रुपए से बढ़ेगा, दैट इज बिकॉज आप महंगा खरीद रहे हो। बट एट द सेम टाइम उसका जो 100 रुपया या 150 रुपया प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। यानी आप सोच रहे हो कि 2,200 रुपया तो मेरा ब्रेक इवन है, और ये 3,000 से बढ़ेगा, तो 2,200 को 3,000 में से माइनस करा तो 800 रुपया लगभग मेरे को प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन डिफर्स, बट आउट ऑफ द मनी हम तभी खरीदते हैं जब भी हमको लगता है कि बहुत सब्सटैंशियल वॉलेटिलिटी और मूव आने वाला है। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पॉइंट इज, आउट ऑफ द मनी हम तब खरीदते हैं जब हम हेज कर रहे हैं इन सच अ वे दैट वी आर 80% 90% कॉन्फिडेंट कि जो भाव है वो हमारी डायरेक्शन में भागेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर अगर दूसरी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ गया, तो आई हैव एन आउट ऑफ मनी कॉल विच कैन सेव मी, दैट वी विल डिस्कस इन स्ट्रेटेजीज। सो आई टेक अ पॉज हेयर। मैंने 4 कंसेप्ट कवर करे। पहला कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या होती है, वो कोई स्टॉक हो सकता है, कोई इंडाइसेस हो सकता है। फिर मैंने एट द मनी की बात करी। एट द मनी बोले तो वही वाला कैश और स्टॉक का प्राइस, कैश स्पॉट का प्राइस जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस से मैच करता है। यहां पर जो है ना, अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे ना, तो भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वो पैसा दे रहे हो सिर्फ टाइम का, ओके, और वॉलेटिलिटी का, और जो रिस्क एसोसिएटेड है टू द सेलर। बट एट द सेम टाइम यू आर यू आर बाइंग इट विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा फॉर इंट्रिंसिक। सो इंट्रिंसिक है ही नहीं इसमें कुछ, इंट्रिंसिक तो इसमें भी जीरो होता है। बट या हम एट द मनी क्यों लेते हैं और क्यों प्रेफरेंस है? बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी फैक्टर, एंड देयर कम्स अ ब्लैक स्कॉल्स विच विल डिस्कस इन
हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन वी डिस्कस्ड इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इन द मनी में मतलब कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, और अगर फिर भी नहीं समझ आता और आप कंफ्यूज होते हो तो बेस्ट तरीका है, अगर आप कॉल खरीद रहे हो, ओके, कॉल खरीद रहे हो तो, अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो इन द मनी जो है वो थोड़ा नीचे होगा उससे, दैट इज लाइक अगर आप 17,800 अभी भाव चल रहा है 17,854 का, तो आप 17,800 वाली कॉल ले रहे हो, दैट इज इंट्रिंसिक। सो कॉल का भाव नीचे नीचे करते जाओगे, दैट इज इन द मनी। पुट का भाव ऊपर ऊपर करते जाओगे, मतलब आप महंगा बेच रहे हो आज के भाव से, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन इंट्रिंसिक वैल्यू, सो दैट्स द इन द मनी। एंड आउट ऑफ द मनी इज जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, एंड आप जो है वो सिर्फ टाइम का, वॉलेटिलिटी का और रिस्क फैक्टर का पैसा दे रहे हो। ओके, नाउ देर इज वन मोर कंसेप्ट, एक हाँ, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जो है उसका जो बेनिफिट है ना, दैट इज लाइक जस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, डोंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करने का है। एंड उसका कारण क्या है कि एक एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं बिफोर इवन आई गो टू ओपन इंटरेस्ट। लेट्स से मैं एक ब्रोकर, एक मैं ब्रोकरेज फर्म हूं, एंड मैंने आज जो है वो 5 मिलियन कॉल बेचे हैं, राइट, 5 मिलियन कॉल बेचे हैं। दैट मीन्स 5 मिलियन कॉल बेचने का मतलब, और वो भी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आज 17,854 का भाव चल रहा है, बट मैंने 18,000 के कॉल बेच दिए 5 मिलियन, एक ब्रोकरेज फर्म हूं, तो मैंने 5 मिलियन कॉल बेच दिए फ्राइडे को, बिकॉज हमारा जो ऑप्शन एक्सपायर होगा वो नेक्स्ट थर्सडे को होगा। आज मैंने 5 मिलियन कॉल बेच दिए, यानी कि मैं मंदी करना चाहता हूं, मेरे को पता है 18,000 से ऊपर भाव नहीं जाएगा और मैं मंदी करना चाहता हूं, मैंने 5 मिलियन बेच दिए कॉल। बट मंडे को आई रियलाइज्ड कि नहीं, देयर इज समथिंग फिशी एंड आई माइट स्टक इनटू इट। तो मैंने दूसरे ब्रोकर से या तीसरे ब्रोकर से, स्क्वायर ऑफ, बिकॉज दीज आर द फर्म्स, राइट, दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड द कनेक्शन, सो दूसरे ब्रोकर से और सेटलिंग हाउस से व्हाट दे हैव डन, उन्होंने वापस खरीद लिए उतने कैश कॉल, दैट इज वन वे। और मे बी उन्होंने पुट बेचे दूसरे फंड हाउस के थ्रू, वट एवर देयर स्ट्रैटेजी में बी, बट द पर्पस इज, आपका मंडे को 7:30 बजे से पहले आपको डेटा नहीं पता लगेगा कि वो 5 मिलियन जो उन्होंने जो मैंने एज अ ब्रोकरेज फर्म, मैंने जो 5 मिलियन शेयर जो बेचे थे फ्राइडे को, क्या मैंने उनको स्क्वायर ऑफ कर लिया, दैट मीन्स अनवाइंड कर लिया है, या मैंने नई पोजीशंस बनाई है। सो नई पोजीशन बनना और अनवाइंडिंग का जो जनरल डेटा होता है वो हमारे पास होता है, बट वो 3-3 मिनट के गैप पे सार एनएससी प्रोवाइड कर देता है। बट जब भी कभी कोई बड़ा फर्म, फंड हाउस और बड़ी ब्रोकरेज फर्म मल्टीपल ब्रोकर्स के थ्रू कॉल ले रहे हैं, दैट टाइम दी सेटलमेंट्स माइट नॉट रिफ्लेक्ट ऑन टू योर सिस्टम। सो वो एक एक कारण से यू डू नॉट गेट ओपन इंटरेस्ट का डेटा दैट गुड। सो बट स्टिल हमको एक ये ट्रेंड बता देता है कि क्या क्या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हो रही है ऑन डे टू डे बेसिस। सो अगर हम 3 फरवरी का डेटा देखें एंड ऑफ डे, मैं ये समझता हूं कि 18,000 का जो लेवल है वो एक 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 रेसिस्टेंस है, और अच्छा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी इसके ऊपर जाने का प्रॉब्लम हो सकता है भाव को। एंड देन 18,100 का है, 18,200 का, इवन 18,300 का। बट ऑन द अदर हैंड 17,700 का, 800 का, 900 का हैज लॉट ऑफ पुट्स सेलर, सो दैट मीन्स ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो मेरे को ये तो समझ आ रहा है कि एनीथिंग बियॉन्ड 18,100 से ऊपर कुछ भी सी लेने में मुझको नुकसान हो सकता है, बिकॉज दे आर सो, मतलब उनको हमसे ज्यादा पता है, दे आर स्मार्ट मनी, सो उनको उससे ऊपर जाने में हमको नुकसान हो सकता है। तो मैं कोई भी बाय बाय साइड पर, नॉट सेलर साइड, बाय साइड पर एज एन ऑप्शन बायर, मैं 18,100 से ऊपर का सी नहीं लूंगा। एंड ऑन अ सेल साइड मैं 17,000, आई एम सॉरी, आई रिपीट, बाय साइड पर मैं 18,100 से ऊपर का सी नहीं लूंगा, बिकॉज उसमें मेरे को नुकसान हो जाएगा। दैट इज लाइक अभी 17,902 का भाव चल रहा है फ्यूचर में, 17,854 का भाव चल रहा है स्पॉट में, एंड मैं 18,100 से ऊपर का सी ले रहा हूं, दैट मीन्स इट्स अ डीप आउट ऑफ द मनी।
वो तो आएगा ही नहीं, एंड दैट इज लाइक अ सेलर का तो ट्रू प्रॉफिट हो गया। तो हमको ये भी देखना है कि हम एटीएम के आसपास बाइंग कर रहे हैं एज एन ऑप्शन बायर, दैट इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, एंड हम किसी बड़ी लेग को, रेसिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। सो एज अ बायर व्हेन आई प्ले, तो मैं 18,000 से नीचे और 17,700 के बीच में खेलूंगा ऑन डे टू डे बेसिस, एंड आई प्रेफर टू डू दैट ऑन इंट्राडे बेसिस रादर देन टेकिंग पोजीशन, अनलेस एकदम रेड दिख रहा है या एकदम ग्रीन दिख रहा है एंड आई एम श्योर कि कल इसका इम्पैक्ट वुड बी वॉलेटिलिटी, देन मैं अपनी पोजीशन हेज के साथ लेके जाऊंगा। दैट इज स्ट्रैटेजी विच वी कैन ऑलवेज डिस्कस। सो अगर इस चार्ट को समझ में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 17,700 और 18,000 के बीच में मूव करेगा, एंड प्रोवाइडेड इसके अदर फैक्टर्स लाइक दैट सेम डे डॉ फ्यूचर्स जो है दैट परफॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे वो तेजी करने लगता है, तो व्हाट विल हैपन, ये जितने भी रेड और कॉल सेलर हैं दे विल कम इन प्रॉब्लम, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट सेलिंग, एंड देयर दो गामा इफेक्ट एंड अदर थिंग कम्स व्हिच वी विल डिस्कस लेटर। Okay, so this we discussed now. Let's focus some time on delta, gamma, and theta, and vega also. डेल्टा बड़ा सिंपल है, राइट? सो एंड डेल्टा सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि मैंने 17,850 का एक कॉल परचेज करा, ठीक है? अभी 17,850 से अगर भाव जो है वो लेट्स से बढ़ने लगा, ठीक है, जैसे ही बढ़, क्योंकि मैं तेजी कर रहा हूं, राइट, मैं कॉल ले रहा हूं, अभी 100 रुपया अगर वो बढ़ जाता है तुरंत से, अगर वो 100 रुपया बढ़ जाता है तो मेरे को कितना प्रीमियम बढ़ेगा, दैट इज बाय 47 रुपीज, बिकॉज डेल्टा सेज आई 47% में 1 रुपए पे बढ़ूंगा। तो अगर 17,950 का हो जाता है मेरा ये प्रीमियम, आई एम सॉरी, 17,950 का मेरा स्ट्राइक हो जाता है, यानी 100 रुपया बढ़ जाता है, तो वो टाइम पर मेरा प्रीमियम 47 रुपए से बढ़ेगा, 47 रुपीज से, क्योंकि डेल्टा बोलता है कि 1 रुपए के भाव का ऊपर नीचे होने पर मैं प्रीमियम को 47% से इंपैक्ट करूंगा। दैट्स डेल्टा, सिंपल व्यू that measures the rate of change in an option's theoretical value for 1 unit change in the underlying asset। 1 रुपया निफ्टी ऊपर नीचे होएगा तो 47% यानी 47 पैसे से वो डेल्टा ऊपर नीचे होगा। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की क्या है कि कॉल साइड का डेल्टा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज जब भाव बढ़ेगा, हम तेजी कर रहे हैं, राइट, जब भाव बढ़ेगा 1 रुपए से निफ्टी का, तो ये 47 पैसे से ऊपर जाएगा। दैट्स वाई, बिकॉज हम तेजी कर रहे हैं, राइट। जब भी पुट का डेल्टा देखते हो तो पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है कि जब भाव गिरेगा 1 रुपए से तो यहां पर 53 पैसे से डेल्टा गिरेगा, दैट मीन्स उतने से प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर 130 रुपए का है तो 1 रुपया बढ़ते ही ये 53 पैसे 1 रुपया का भाव मतलब मेरी डायरेक्शन में आएगा, यानी अगर लेट मी मूव टू 1 रुपए से 100 रुपए, चेंजिंग द एनालॉजी, तो 17,854 का चल रहा है, अगर 100 रुपया नीचे आ जाता है, लगभग 17,754 आ जाता है मेरी डायरेक्शन में, और मैंने पुट खरीदा हुआ है, तो ये जो मेरा प्रीमियम है वो 130 से 53 रुपया और बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बी 183। सो पुट डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है एंड कॉल डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स कि भाव के बढ़ने पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, दैट इज नेगेटिवली रिएक्ट करूंगा, भाव के घटने पे मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, दैट इट रिफ्लेक्ट्स। ओके, एंड देन कम्स योर गामा। गामा बोलता है कि ये जो 0.47 या 0.54 0.61 जो ये नंबर है ना, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ये अलग होता है, राइट। सो ये जो नंबर है ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, 100 रुपया निफ्टी का बढ़ने या घटने से ये कितनी तेजी से बढ़ेगा, दैट इज गामा। तो गामा इज, अगर एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी पे जाने के लिए, यानी एक ऊपर जाने के लिए या एक नीचे जाने के लिए, वो लगभग 0.0014 से बढ़ रहा है या घट रहा है, बट अगर आप दूसरी स्ट्राइक प्राइस से जा रहे हो तो वो 0.001313। सो प्लीज अंडरस्टैंड, गामा जो है वो अपनी स्ट्राइक्स को ऊपर या नीचे लगभग मॉडरेट फैशन में ही जाता है, राइट। बट एज अ बायर गामा इज नॉट मच वरी टू मी, मेरे लिए डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, दैट इज गुड। अगर सब्सटेंशियली गामा हाई है, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। वो कब होता है? टुवर्ड्स द एक्सपायरी डे। जब भी एक्सपायरी डे होता है, पीपल से दैट ओके गामा वाज वेरी हाई, बिकॉज एकदम से मार्केट में जस्ट टू शॉर्ट कवर डिमांड आ गई, बट देयर इज नो सप्लाई। और जो जिनके पास है वो बेच नहीं रहे हैं, बिकॉज दे नो देयर वुड बी एन इंक्रीज। सो व्हाट विल हैपन? with every strike price increase or decrease, your delta will increase or decrease very faster because gamma effect। क्योंकि आपके पास जब भी हम डिमांड एंड सप्लाई में से किसी चैनल को रोक देते हैं या उसको टाइट कर देते हैं, वो टाइम पर गामा बहुत तेजी से इफेक्ट होता है, और गामा इफेक्ट होने से आपका डेल्टा बहुत तेजी से इफेक्ट होने लगेगा। ओके, एंड देन कम्स योर थीटा। थीटा इज अ टाइम सेंसिटिविटी। जितना भी भाव ज्यादा होगा हमेशा, अगर आपके जो बचे हुए दिन है वो ज्यादा है। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर मैं मंथली ऑप्शन में डील कर रहा हूं तो मेरा थीटा ज्यादा होगा। अगर मैं वीकली ऑप्शन में डील कर रहा हूं तो मेरा थीटा कम होगा। अब वीकली ऑप्शन के अंदर ही अगर मैं फ्राइडे को डील कर रहा हूं, ट्रेड ले रहा हूं, तो मेरा थीटा ज्यादा होगा। बट अगर ऑन ऑन कंपेयरिंग इट ऑन, मैं वेडनेसडे को या थर्सडे को, एक्सपायरी डे वाले दिन थर्सडे को ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा थीटा कम होगा। और वो भी फिर घटता है बहुत तेजी से। थर्सडे को सुबह 9:15 बजे, 12:15 बजे और 2:15 बजे थीटा विल बी लाइक डिक्रीजिंग वेरी फास्ट। सो दैट्स योर थीटा। Okay, vega is volatility, which we will discuss. So basically it's a volatility sensitivity to your premium, but ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायर के लिए एंड सेलर के लिए। तो we will discuss that। बायर की हमेशा एक 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 गलती रह जाती है जिसको सेलर हमेशा पिक कर लेता है वेरी फास्ट, इज व्हेन बायर एंटर्स इनटू अ प्रीमियम। जब भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वो टाइम पर ज्यादा वॉलेटिलिटी में अगर हम बाय कर लेते हैं और उसके बाद एकदम वॉलेटिलिटी फ्लैट हो जाती है, जैसे बजट डेज में जनरली होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है सेलर को, बिकॉज उन्होंने बेच दिया बड़े भाव में एंड देन वॉलेटिलिटी गिर गई। नाउ दे विल स्क्वायर ऑफ एंड विल गो हैप्पी। सो दैट्स देयर। Okay, so the concept wise, if I just quickly summarize, we discussed delta। delta में call delta, put delta। call delta हमेशा पॉजिटिव रहता है, बिकॉज ये बढ़ते भाव को और तेजी को रिफ्लेक्ट करता है, और पुट डेल्टा नेगेटिव रहता है, जो कि हमारे घटते भाव को और मंदी को रिफ्लेक्ट करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली परसेंटेज है। 1 रुपया या 100 रुपया, लेट मी टेक अ बेटर नंबर, 100 रुपया निफ्टी का बढ़ने से कितना डेल्टा बढ़ेगा कॉल में? दैट इज 0.47 एट द मनी, राइट? पर प्लीज नोट कि कॉल डेल्टा इन द मनी में काफी तेजी से बढ़ता है। अगर 17,350 स्ट्राइक का आप कॉल डेल्टा देखो, 91% दैट मीन्स एक 1 रुपया निफ्टी में बढ़ेगा तो 91 पैसे प्रीमियम बढ़ेगा। ओ वाओ, इट्स वेरी गुड। तो हम डीप इन द मनी क्यों नहीं खेलते? प्रॉब्लम इज, जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, अगर भाव उल्टा होने लगेगा वो उतनी तेजी से गिरने लगेगा। तो जो मैंने 91 रुपीज का, अगर, या लेट मी टेक अ बेटर एग्जांपल, अगर मैंने कॉल 499 रुपए का खरीदा है और उसके बाद मेरा भाव 100 रुपए से फटाफट मेरे अगेंस्ट चला गया, तो दैट मीन्स क्या होगा कि वही जो कॉल आपने 499 का लिया है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ लाइक फ्यू कैंडल्स, वो आपका 399 का हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप इन द मन, बायर को इन द मनी नहीं खेलना। बायर का जो रेंज है ना, वो ये है 0.4 to 5.4, या मैक्सिमम 0.6, जब आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो एंड यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ द डे, एंड आप उसको कह रहे हो कि ओके अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा घटेगा एंड शायद ये मेरी डायरेक्शन में जाएगा, तो लेट मी गो इन द मनी। अदरवाइज वी अवॉइड इन द मनी, डीप इन द मनी वी अवॉइड। But yeah, there are people like who playing deep in the money and earning lot of money, so that is on your risk appetite as well as the strategy you choose. Okay, okay, with that, like, we wrap up this first part. Looking forward for the second part where we will discuss implied volatility, discuss करेंगे, volatility करेंगे, historical volatility वेगा कैसे होता है, and then we will see volatility skew and smile and other concepts. Thanks everyone, thanks for joining the webinar.